मैं एक बहुत ही अमीर इंसान था और मेरी जायदाद भी काफ़ी थी। जायदाद को संभालने के लिए मैं एक वारिस चाहता था, लेकिन शादी के कई साल बाद तक भी मेरी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। उसके लिए मैंने फिर दूसरी शादी कर ली। ऐसे ही मैंने कई शादियां करी, लेकिन किसी को भी बच्चा नहीं हुआ। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक लड़की से मिला जो पैसे लेकर बच्चा पैदा करती थी। उस लड़की को देखा तो वह तो मेरा नाम शमीर है और मैं बहुत अमीर हूँ। बच्चे की तमन्ना पे शादी करता गया और ऐसे ही मैंने कई शादियाँ कर ली, लेकिन मेरी किस्मत में बच्चा नहीं था। मेरी सारी पत्नियाँ बांझ निकली। मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मुझे कोई औलाद नहीं हुई। एक दिन मुझे एक दोस्त मुझसे कहने लगा कि एक तवायफ है, वह पैसे लेके बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसके चेहरे पे लगा मास्क उतारा तो मेरे सिर पे आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वह तो मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह गया था वह वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ से गानों की आवाज़ और ढोलक की थाप की साथ साथ घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ चलता हुआ तेजी कदम से उठाता जा रहा था। उस वक्त मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बहुत ही अमीर इंसान था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अय्याश टाइप का हरगिज़ नहीं था। बाजारी औरतों के पास मेरा कोई मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो गर्दन नीचे करके निकल जाता था। और अब जो भी जब मेरा दोस्त मुझे इस बदनाम गलियों में लेके आया तो मैं सर नीचे किए हुए चला जा रहा था कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले, क्योंकि मेरा शुमार बड़े बड़े बिजनेसमैन में होता था। मैं अपनी इज्जत के लिए डर रहा था। यह मेरी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ पर खींच लाई थी। काफ़ी पुरानी इमारतें थी, छोटी छोटी गलियाँ थी और दो मंजिला इमारत के नाच गाने की आवाज़ आ रही थी। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए हुए उस कोठे की दलाल बड़ी ग्राहकों को अपने कोठे पे जाने को कह रहे थे। साथ ही बेबाक बोल रही थी, साहब हमारे कोठे को इज्जत बख्श दो, देखें आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। इस तरीके की बातें सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती और मामूली सी चीज़ थी? खैर, दिल में मैं दोस्त की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ कि तभी एक कोठे के पास जाकर मेरा दोस्त राजेश के कदम रुक गए। इससे पहले कि मैं मना करता, राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी सीढ़ियाँ बढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी और सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। चारों तरफ अजीब सी गंदी बदबू फैली हुई थी। हम लोगों ऊपर गए तो आंगन में सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी और शराब गुलाब के फूलों से मिला एक अजीब सी बू का एहसास हो रहा था। सामने सफ़ेद चांदनी पर लाल रंग के तकिए टिकाई एक मोटी सी औरत बैठी थी और जिसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की डांस कर रही थी। पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों के बोल पर डांस कर रही थी। सामने कालीन पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने एक अधेड़ उम्र की मोटी सी औरत मुंह में पान दबाए हुए उस लड़की के डांस को देखते हुए पाँव हिला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर दहशत सी होने लगी। मैंने राजेश से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वह कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना डर रहे हो? मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वह शायद राजेश को जानती थी। मुझे उसके साथ देखकर सर से पांव तक राजेश की आंखों के इशारे से पूछने लगी, यह कौन है? राजेश ने कहा, यह मेरा दोस्त है, इसे सीमा से मिलना है क्योंकि इसे बच्चे की चाहत है। इसे झट से ही मेरे आने की असल वजह बता दी। उस औरत ने पहले गुलदान में पान की पीक मारी, फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी, बैठो मियाँ, यूँ खड़े खड़े तो बात नहीं होगी तुमसे। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबस थी
मुझे यहाँ खींच लाई थी। मैं तख्त के फ़ोन पर जाकर टिक गया और कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसे की कमी नहीं करती, पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे के अपने पेट में पालेगी तो कमा कर देगी नहीं, इसीलिए 10 लाख लूँगी, आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र राजेश को देखा तो वह मुझे दिलासा देने लगा। मैंने कहा, मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वह कहने लगी कि 15 लाख दो तो अपनी लड़की को साथ ले जा सकते हो। मैंने जेब से अपनी चेक बुक निकाली और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे लिए पैसों का तो कोई समस्या ही नहीं थी। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई। जब मैंने उसे 15 लाख का चेक दिया तो देखकर वह कुछ बोल ही नहीं पाई थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को आवाज़ लगाई और चमली कहाँ मर गई। उसकी एक पुकार में वह लड़की उसके पास आ गई। वह सांवली सी लड़की थी, चेहरे पे नैन नक्श अच्छे थे। फिर उस औरत ने कहा, चमेली, यह सीमा का ग्राहक है, इसे कहो कि तैयारी कर ले। इससे पहले कि वह चमेली नाम की लड़की हुक्म को पूरा करती, मैंने उससे कहा कि मैं पहले लड़की को देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए क्योंकि मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वह औरत कहाँ लगाकर हंसने लगी। बोली, हाँ, जा कर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चमेली साहब को सीमा का दीदार करवा दे। चमेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उससे चमेली के नाम की लड़की के साथ चलने लगा। वह लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बच्चे की लालसा में मुझे कहाँ से कहाँ जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी पत्नियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं होती थी। शायद बात जायज़ है या नाजायज़ की थी। मेरी पत्नियों के साथ मेरा रिश्ता जायज़ था। फिर मेरे दिल को समझाया, वह लड़की भी मेरे लिए गैर नहीं रहेगी और यह लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी। लेकिन ये मेरी बेबसी थी कि मैं उस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे में दस्तक दी तो उसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने लड़की आधे घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं और उसका घूंघट उठाऊं। मेरे ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वह इसीलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब वह मुझे यूं खामोश देखती रही तो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा जो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। देखिए, मैं इसकी कीमत दे चुका हूँ। मैंने मुश्किल से ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह तो मैं बहुत ही दौलत वाला इंसान था, बाप दादा के करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। लेकिन मेरी बदकिस्मती यह थी कि मैं बेऔलाद था। मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माता पिता की पसंद से हुई थी और मेरी पत्नी मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। लेकिन उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन स्वभाव में बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरे अपनी पत्नी को बहुत इलाज करवाया, लेकिन मुझे कोई बच्चा न दे सकी। मैंने अपने ही भी सारे टेस्ट करवाए, मुझे कोई कमी न थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, आपने कोई कमी नहीं है। 10 साल के लंबे इंतज़ार के बाद मैंने अपनी पत्नी कविता से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे को बच्चे की लालसा है। मेरी बात सुनकर कविता बहुत रोई, लेकिन फिर मेरी मजबूरी को देखते हुए उसने मुझे दूसरी शादी की अनुमति दे दी। दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी से भी 5 साल हो गए और दूसरी पत्नी को भी कोई बच्चा नहीं दे सकी। मजबूरी में मैंने तीसरी शादी की, लेकिन 5 साल तक मैंने इंतज़ार किया और तीसरी पत्नी भी मुझे बच्चा न दे सकी। चौथी पत्नी ने भी मुझे बच्चा नहीं दिया। शादी के 25 साल गुजर गए, लेकिन मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली। मेरी उम्र भी अब 45 से ऊपर की हो चली थी।
मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा करवा कर थक चुका था। न जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस मेरी पत्नियों की रिपोर्ट ही गलत निकलती थी। कभी कभी तो मेरा दिमाग इस बात को नहीं मानता था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी सारी पत्नियां ही बांझ निकल आई। अगर एक पत्नी के साथ यह समस्या होती तो मैं समझ में भी आता। चारों पत्नियों में एक जैसी ही समस्या थी। खैर जो भी कुछ हो, तो अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था। 4 शादियां करने पर ही मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि मैंने अपनी पत्नियों का जुल्म किया। बच्चे के लालच में मैंने एक दूसरे के लिए सौतन लाकर बैठा दी। लेकिन कुछ भी हो, मुझे अपनी चारों ही पत्नियां प्यारी थीं। मैं उन्हें बराबर का हक देता था और सबसे ही प्यार करता था। मेरी पत्नियां भी बहुत अच्छी थीं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहती और मुझसे भी बहुत मोहब्बत करती। मैं उम्र में जिस हिस्से में पहुंच चुका था, वहां से आगे अब बुढ़ापे की शुरुआत थी। लेकिन मेरी यह करोड़ों की जायदाद का क्या होता अगर मेरे एक भी बच्चा नहीं होता। तो मैंने अपनी सारी दौलत जायदाद आज किसके हवाले करता। इससे भी बड़ी बात, मेरे दिल को सुकून नहीं था। मेरा दिल बेचैन रहता। मेरा भी अपना कोई बच्चा होता। इसी सिलसिले में मैंने दोस्त राजेश से बात की तो उसने मुझे यह रास्ता दिखाया जो बिल्कुल गलत था। पहले तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि एक शरीफ इंसान हूँ और तवायफ से क्यों औलाद पैदा करवा लूँगा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, तो क्या अब बच्चे की 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कितनी शादियां करेगा। 4 पत्नियों से जो बच्चा नहीं कर सके, और फिर अपनी पत्नी देखो, बुढ़ापे में कदम रख चुके हो। समय समय गुजरने के साथ साथ औलाद पैदा करने का चांसेस भी कम हो जाएंगे। राजेश की बात ठीक कह रहा था, मुझे औलाद चाहिए थी। राजेश कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसे तो यह बच्चा भी हो जाएगा और तुझे 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया से कह देना कि चारों पत्नियों में से किसी एक को बच्चा हुआ है, किसी को कुछ सवाल नहीं होंगे। और मैं काफ़ी दिनों तक इस मामले पे सोच विचार करता रहा। मैंने अपनी पत्नियों से भी सलाह मशवरा किया, लेकिन जाहिर है सी बात है कि वह मुझे कभी भी ऐसा काम करने के लिए अनुमति ना दे सकती थी। एक तरफ मैं बच्चे के लिए परेशान था तो दूसरी तरफ मेरी पहली पत्नी अब बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी तीनों पत्नियों से इजाज़त ली और ज़्यादा वक्त पहली पत्नी को देने लगा। मेरी तीनों पत्नियों ने खुशी खुशी अनुमति दे दी कि मैं अपनी पहली पत्नी के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारूं। ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा थी कि मेरी चारों ही पत्नियां बहुत अच्छी थी। मेरी कोई भी पत्नी कम उम्र नहीं थी, तीनों पत्नियां ही बेसहारा थी, इसीलिए सब ने अपना आपस में बना रखी थी। मेरी बाकी की तीनों पत्नियां बहुत ही गरीब बेसहारा थी। मैंने यही सोचकर उनसे शादी की थी कि उन्हें सहारा भी मिल जाएगा और मुझे बच्चा मिल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली और मैं अपनी किसी भी पत्नी को छोड़ भी नहीं सकता था। यह मेरे उसूलों के खिलाफ था कि अगर मेरा उनसे मतलब पूरा नहीं हुआ तो मैं उन्हें छोड़कर बेसहारा कैसे सकता था। राजेश ने मुझे जो रास्ता दिखाया था वह मेरे दिल नहीं मान रहा था, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार इस फैसले पर पहुंच ही गया कि राजेश की बात मानने में ही हमारी सलामती है। आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। इसीलिए मैं उसके साथ कोठे पे आ गया था। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस लड़की का चेहरा देखते ही कोठे से बाहर निकल आया था। फिर मैं कोठे पर नहीं रुका। राजेश ने मुझे पुकारा और पुकारता ही रह गया। पूछता रहा कि समीर, तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजारी उसमें से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और राजेश के आने का इंतज़ार भी नहीं किया और ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटता रहा। एक पल के लिए भी मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी वैसी की वैसी ही थी। मैं आज किसी भी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में ही बैठा सिगरेट पीता रहा। जब आधी रात गुजर गई तो बार बार मेरे दिमाग में उस मासूम सी लड़की का चेहरा घूम रहा था।
पता नहीं क्यों उस लड़की को देखते ही मुझे उस पर दया आ गई थी। वह बहुत ही मासूम थी, 17-18 साल की मासूम सी लड़की जो मेरी बेटी की उम्र की होगी। मेरी ज़मीर ने यह बिल्कुल भी गवारा नहीं किया कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं और मेरे दिमाग में उलझन बढ़ने लगी। तब मेरी पत्नी ड्राइंग रूम में आई, मुझसे कहने लगी, समीर क्या बात है, सोई नहीं आप? मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर न ही मैं सिर हिला दिया। वह मेरे पास बैठ गई, कहने लगी, क्या कोई परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली। मेरा और उसका साथ 25 साल का था और अब वह बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में अल्सर कैंसर के रूप धारण कर चुका है और इस बीमारी में मैं अब और ज़्यादा लड़ नहीं सकती। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता था कि मेरी पत्नी कुछ ही महीनों की मेहमान है और इसीलिए मैं अपना सारा समय अपनी पहली पत्नी के साथ ही गुजारता था। मेरी पत्नी ने रोते हुए अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, कविता, मैं चाहता हूँ कि तुम लंदन ले जाऊँ और वहीं तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर वो कहने लगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समय गुजर चुका है, मेरा समय अब करीब आ चुका है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दें। मुझे इस घर में बच्चे की किलकारियाँ देखनी है। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आपकी गोद में देखना चाहती हूँ। आप चाहें तो मुझे तलाक दे दें और किसी औरत से शादी कर लें जो आपको बच्चा दे सके। कविता की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, कविता, मैं तुम्हें मरने से पहले और ज़्यादा दुख नहीं देना चाहता। पहले ही मैं तुम्हें बहुत दुख दे चुका हूँ। तुम्हारे लिए मैंने 3-3 सौतने लाकर बिठा दी, लेकिन अब इतना बड़ा दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मेरी बात सुनकर कविता बहुत ही दुखी मन से कहने लगी, मुझे आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। हाँ, पहले पहले थोड़ा दुख ज़रूर हुआ था, लेकिन फिर मैं समझ गई कि आपके मन में भी एक बच्चे की लालसा जानती होगी और फिर मैंने अपने आप को समझा लिया। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मैं मनहूस साया आपको कभी बाप नहीं बनने देगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मुझे तलाक दे दें और एक ऐसी औरत को घर ले आएं, उससे शादी कर लें जो आपको बच्चा दे सके। जब मैं अपनी ज़िंदगी से चली जाऊंगी तो हो तो सकता है आपको बच्चे की खुशी मिल जाए। इतना कहकर वो रोने लगी। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो, शायद बच्चा मेरे नसीब में नहीं है था। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, आपने शादी हमेशा बेसहारा लड़कियों से की थी ताकि आपकी बात भगवान को पसंद आ जाए, लेकिन आप उस कोठे पर भागकर क्यों आ गए? उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं हैरत से तेज से झटका लगा। मैंने कहा, तुम्हें किसने बताया? मेरी बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, वह सब छोड़ो, मेरी बात का जवाब दें। मैंने कहा, हाँ। मेरा दिल नहीं माना क्योंकि वह तवायफ है और वह बहुत ही कम उम्र की है, 18 साल की लड़की है। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ सकता है। पता नहीं कम उम्र में ऐसी बेचारी के साथ ये घटिया काम क्यों किया जा सक रहा है। मैं इसीलिए वहाँ से वापस आ गया था। जिस लड़की के पास मैं भाग कर आया था वह लड़की 18 साल से ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन इतनी कम उम्र में थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हो गई होती तो शायद उस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती, उसी की उम्र की होती। मेरी पत्नी कहने लगी, समीर, तुम उस लड़की से शादी कर लो। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, कविता, तुम होश में तो हो? वह तवायफ भला कब शादी करती हैं और फिर उसकी मालकिन मुझे यह अनुमति कैसे देगी? और फिर वह लड़की बहुत छोटी है। मुझे उसके पास जाते हुए भी बहुत शर्म आई थी। मेरी पत्नी कहने लगी, हो सकता है आप उसे उस कोठे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएं तो आपकी इसी बात से खुश होकर भगवान आपको बच्चे की खुशी दे दे। आपकी पत्नी अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं चुप हो गया। कुछ दिन तक इसी बारे में सोचता रहा। अगर मैं उससे शादी कर लेता तो शायद सीमा को उस गंदगी से छुटकारा मिल जाता। वह उस दलदल से
निकल सकती थी। यह ख्याल दिल में आते ही उस कोठे पे दोबारा पहुंच गया। अब मेरी नीयत उस मासूम सी लड़की को उस गंदे माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ पे रख लिया और फिर कभी वह मुझे देखती तो कभी चेक की तरफ देख रही थी। कहने लगे, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा कि मुझे सीमा से शादी करनी है। यह सब के बाद उस लड़के का कोठे से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। वह लाचार लालची औरत थी, फौरन मान गई। सीमा को शादी करके मैं घर ले आया। वह फटी फटी आंखों से मेरा महल जैसा घर देख रही थी। कहने लगी, साहब आपका घर तो बहुत ही बड़ा है, आप तो बहुत ही अमीर हैं। मुझे खरीदने के साथ साथ आपने घर में काफ़ी कीमती सामान सजा रखा है। मुझे उसका इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा। मैं उसका कोई ग्राहक नहीं बल्कि उसका पति था। मैंने अपनी एक पत्नी से कहा कि सीमा को मेरे कमरे में छोड़ आओ। मैं वहीं लिविंग रूम में बैठकर सिगरेट पीने लगा। पता नहीं क्यों अंदर कमरे में जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी पहली चारों पत्नियां बहुत ही शरीफ औरतें थीं। उनकी ज़िंदगी में मैं पहला मर्द था, लेकिन सीमा की ज़िंदगी में मेरे अलावा भी न जाने कितने मर्द आए थे। हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन उसे पत्नी बनाने के लिए मेरे अंदर जंग छिड़ी हुई थी। जिस जगह से सीमा आई थी वह गंदगी से भरी हुई थी और ऐसे में सीमा को पत्नी के रूप में अपनाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन औलाद की खातिर यह कड़वा घूंट पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद भगवान को मेरी यही नेकी पसंद आ जाए। मैं अपनी सारी हिम्मत को जगा करके कमरे में गया, लेकिन उस समय तक सीमा सो चुकी थी। वह बहुत ही कम उम्र थी। बेशक मैं 4 शादियों की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र की लड़कियां उससे भी कोई भी नहीं थी। मैंने सीमा को सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो सीमा मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। रात में अब तक मैंने उसे छुआ ही नहीं था, शायद इसीलिए इतना ज़्यादा हैरान हो रही थी। मैंने उठकर उसे कहा कि नाश्ता कर लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। यह कमरे में बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सीमा भी बाहर आ गई। नाश्ते की टेबल पर मेरी सब पत्नियां मौजूद थीं। वहीं आकर सीमा भी बैठ गई। मैंने अपने हाथों से एक एक निवाला अपनी चारों पत्नियों को खिलाया। यह मेरा शुरू से नियम था कि मैं एक एक और अपनी पत्नियों को अपने हाथ से ज़रूर खिलाता था। मैं अपनी सब पत्नियों को एक जैसा प्यार करता था। कहीं दिन में ऐसे ही गुजर गए, लेकिन सीमा के साथ अब मेरा कोई शारीरिक रिश्ता नहीं बन पाया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए कि एक दिन सीमा मुझसे कहने लगी कि मैं अपने इतने सारे पैसे देकर मुझे क्यों खरीदा। मैं उसके मुंह पे यह सब कुछ सुनकर हैरान हो गया। मैंने कहा, यह बात क्यों कही तुमने? मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि तुमसे शादी की है। मुझे उसकी यह बात बुरी लगी थी। वह कहने लगी कि मैं जानती हूँ, शादी से पहले 1 करोड़ की बड़ी रकम आपने उस कोठे की मालकिन को दी है। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और वह इससे आगे कुछ बोलती तो शायद मैं उसे मुंह पर थप्पड़ ही मार देता, लेकिन वह चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी ही समझो, कोई बाजारू औरत नहीं। ऐसी बात मुंह से दोबारा मत निकालना। ना चाहते हुए भी मेरी आवाज़ तेज हो गई थी। मुझे गुस्से में देखकर सीमा कहने लगी, हम सब तो ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द को ऐसे ही रूप में देखा है, नोच खाने वाले, औरत को खिलौना समझने वाले, भूखे कुत्तों जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे मर्द हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की हो, लेकिन फिर भी मुझे छुआ ना हो, मुझे आराम से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज बुखार में भी होती तब भी कोई ना कोई मुझे छोड़ता ही नहीं था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं दी कि तेरे बुखार का ख्याल करें। यह कहते हुए सीमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने अपना हाथ दिखाया। उसके बाजू पर बुरी तरह से सिगरेट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने बहुत ही बेरहमी से जुल्म किया हो। उसकी यह हालत देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। सीमा कहने लगी, यह देखिए, तो आप मेरे साथ यह सब करते हैं? नहीं तो आप तो बहुत ही शरीफ मर्द हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो
और पत्नी के साथ प्यार से पेश आया जाता है, उसके साथ दरिंदगी नहीं की जाती। यह कहते हुए मैंने सीमा को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखों से आंसू नहीं देख सकता था। उस रात मैंने देखा कि सीमा के शरीर पर न जाने कितने ऐसे ही घाव थे और पाँव को देखकर तो मेरा दिल ही जख्मी हो गया। मैंने उस पूरी रात सीमा को अपनी मोहब्बत से भी भिगोया। सीमा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मर्द ऐसे भी प्यार करते हैं। उसने तो मर्द का दूसरा ही रूप देखा था। धीरे धीरे सीमा के घाव भी भरने लगे थे और अब उसकी बाजारी जवान भी सुधरने लगी। वह मेरे रवैये और मेरी मोहब्बत को बहुत खुश थी और धीरे धीरे वह मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। और फिर शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे खुशखबरी मिली थी गई। सीमा उम्मीद से थी, मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। 9 महीने तक मैंने सीमा को बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसे बिस्तर से पैर भी नीचे नहीं रखने दिया। और जब वह डिलीवरी का समय आया तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। लेकिन जब लेडी डॉक्टर बाहर आई और बेहद परेशानी में कहने लगी कि आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को ही बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे इतने समय बाद बच्चे की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने अब एक आजमाइश खड़ी थी। इस समय मेरी हालत क्या थी यह वही इंसान जान सकता है जिस पर यह सब बीता हो। मेरी अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा कि आप माँ को बचाइए, बच्चे का तो भगवान मालिक है। डॉक्टर अंदर चली गई और आंखों से आंसू बहने लगे। यह सच था कि मेरी पहले से ही 3 पत्नियां और भी थी, लेकिन मैं अपने लालच की खातिर किसी की जान लेने की सोच भी नहीं सकता था। मेरा और सीमा का साथ 1 साल का था और इस 1 साल में सीमा बहुत करीब हो चुका था। आंसू मेरे बस में नहीं थे, वह मेरी आंखों से बहे जा रहे थे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। उसने पूछा, मेरी पत्नी कैसी है? तो वह कहने लगी, माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं तो खुशी से पागल होने वाला था। जब नर्स ने मेरे हाथों में मेरे बेटे को डाल दिया, उसे सीने से लगाकर मैं फुट फुट कर रोने लगा। अस्पताल के सारे लोग मेरे दर्द इर्द गिर्द जमा हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों रो रहा था यह मैं ही जानता था। मेरे भगवान ने मुझे मेरे सब्र का इतना अच्छा इनाम दिया था। आज मुझे भगवान के चमत्कार पर विश्वास हो गया था। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं सीमा और बच्चे को लेकर घर आ गया। मेरी पहली पत्नी कविता बच्चे को देखकर बहुत खुश थी और फिर 8 दिन बाद ही वो दुनिया से विदा हो गई। मुझे उसके जाने का बहुत दुख था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मेरी चारों पत्नियां की मेरे बेटे में जान बसती थी। आज मेरे बेटे को एक नहीं 4-4 माँओं का प्यार मिल रहा था। अपने घर में वह खुशियाँ देखकर मैं बार बार भगवान को धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि इंतज़ार का फल चाहे देर से मिले लेकिन मीठा ही होता है।